करोड़ का या 50-50 लाख का या 10-10, 20-20 लाख के काम ये लोकल हमारी, ये भी तो गवर्नमेंट है, आखिर ये गवर्नमेंट अपने आप कराएगी। इसलिए हमने इस साल के लिए जो हमारा शहरी इलाका है जिसके अंदर नगर पालिकाएं शायद 4 हैं, रोहतक है, कलानौर है, महम है और सांपला है, 4 ही है ना। हाँ तो नगर निगम हो गया, वही 4 हो गई ना। हाँ तो चारों को मिला करके 120 करोड़ रुपया ये मंजूर किया है कि इससे अपने सारे काम करा लो जो आपने लिस्टें दी हैं। ऐसे ही जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ब्लॉक के अनुसार शायद 5 ब्लॉक है? 5 ब्लॉक हैं। इन 5 ब्लॉक का भी हमने कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपया उनका भी मंजूर कर दिया है, ताकि वो भी अपने गली नाली छोटे जितने काम हैं, क्योंकि गांव बहुत होते हैं तो उन सब गांव में अपने काम कराएंगे। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, काम कराते रहें। जब इनका ये पैसा खत्म हो जाए, हमने थोड़ा सा बचा के रखा है, जिस जिले का खत्म होगा उनको भी देंगे। इसलिए पैसे की चिंता मत करना, पैसे की चिंता मत करना। आखिर काम आप लाओ, चाहे आधी रात को लाओगे तब भी उसको हम कराएंगे, इसलिए उसकी हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं है। अब एक बात और जो इसमें मुझे बतानी है, आपको कहनी है, हमारे पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने भाषण में शायद बता भी दिया है, फिर भी अच्छा एक समाचार ये है कि हमारे जो नगर पालिकाओं के, कुछ नगर पालिकाएं लगभग 54 हैं, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, और ऐसे ही पंचायतों के ये चुनाव कोर्ट के द्वारा रुक गए थे। छोटी छोटी बात को लेकर अड़ंगा डाल देते हैं कई बार कोर्ट वाले, लेकिन आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे। हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने इतनी शांति से और ये सब बातें सुनी हैं। मैं कुल मिलाकर इन मांगों का एक घोषणा और रह गई है, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण की भी कुछ डिमांड्स ये हमारे पास आई हैं। वो डिमांड्स अलग से मैंने लिखी हैं। इसके अंदर एक तो इन्होंने डिमांड की है, हॉटलाइन बिजली लगातार यहां मिलनी चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने 13 लाख रुपए का खर्च बताया है। वो 13 लाख रुपए का खर्च भी इनका सरकार की तरफ से जमा करा दिया जाएगा। दूसरा, जो सैलरी है, सैलरी की जो एड हम देते हैं वो किन्हीं कारणों से पिछले 2 महीने से रुकी हुई है। वो सैलरी की जो एड है ये तुरंत 2 महीने की भी जारी होगी, आगे की भी लगातार जारी होती रहेगी। ऐसे ही एक लॉ कॉलेज यहां बना है, उसकी एनओसी रुकी हुई है, डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, वो भी 2-4 दिन में ही एनओसी की, जो लॉ कॉलेज की एनओसी है वो भी आपको ये तुरंत मिल जाएगी। अब छोटे छोटे कुछ और काम हैं जो सरकार नहीं, संस्थाएं अपने आप कराती हैं, तो संस्था को क्योंकि पैसों की भी जरूरत होती है, इसलिए 51 लाख रुपए की मैं जाट कॉलेज के लिए घोषणा करता हूं। 51 लाख रुपया अपने फंड में से वो भी इनको दिया जाएगा। इस नाते से ये सारे काम जो बताए गए हैं ये हमने आपको बता दिए, ये सब किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो सारे तेरह हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे मैंने सीएम साहब का स्वागत करें, और पार्टी के इसके बाद जो किला रोड के